जय हिंद, नमस्कार। इग्नू के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एमएचडी 7 को हम देख रहे थे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को देख चुके थे टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर नहीं, टॉपिक के हिसाब से देख रहे थे। तो हमारा है अगला, कोश विज्ञान का प्रकार पर प्रकाश डालिए। कोश, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी जो है लैटिन भाषा के डिकर से बना है। डिकर का अर्थ होता है कहना या बोलना। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। डिक्शनरी जो है अंग्रेजी लैटिन भाषा डिकर, डिकर का अर्थ होता है कहना या बोलना। आइए हम इसको देखते हैं, इसकी भूमिका कैसे लिखना है। कोश विज्ञान दृष्टिपात करने पर सर्वप्रथम हम अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं तो पहले के समय में कोश शब्द का उपयोग मिट्टी के बने एक बर्तन के लिए किया जाता था, जिसे कोसा बोलते हैं। कहीं कोस बोलते हैं, कहीं कोसा। कोश का अर्थ भगोना, बर्तन, भदेली आदि होता है, लेकिन समय के साथ भाषा प्रयुक्त विज्ञान में कई भाषाओं के अध्ययन, कहें तो वैश्वीकरण की मांग ने किसी भी एक शब्द भाषा के शब्द को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त होने वाली ग्रंथ को कोश, इंग्लिश में डिक्शनरी शब्द की संज्ञा दी जाने लगी। ऑक्सफोर्ड के अनुसार कोश वह पुस्तक है जिससे सामान्यतः वर्णानुक्रम, किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि का अध्ययन होता है। हिंदी सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ पर्याप्त सहित प्रापाय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। मानक हिंदी कोश के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए गए हों। उपयोगिता, कोश विज्ञान की उपयोगिता। कोश के उपयोगिता का प्रश्न कोश के प्रकार से ही जुड़ा है, जिसके अंतर्गत किसी भी भाषा के शब्द की उत्पत्ति, वर्तनी, शुद्ध भाषा, विलोमता आदि पक्षों की स्पष्टता प्रदान करने में सहायता मिलती है। मुख्य रूप से कोश विज्ञान का उपयोग विभिन्न भाषा की आपसी अनुवाद के दौरान सही और उपयुक्त शब्दों के चयन के लिए होता है। कोश विज्ञान का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर। कोशों के उद्देश्य मुख्य रूप से अर्थ, प्रतिशब्द, प्रयाग, परिचय, विवेचन, प्रयोग, व्युत्पत्ति, उच्चारण, संग्रह आदि देना हो सकता है। भाषा, एक भाषिक, द्विभाषिक, तीन भाषिक के आधार पर, प्रविष्टि के आधार पर सामान्य शब्दों को, परिभाषिक शब्दों का, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कोश तथा मुहावरे, लोकोक्तियों को अलग कोश हो सकते हैं। कालिक, ऐतिहासिक और समकालिक अर्थ के आधार पर, कालिक काल के आधार पर, अर्थ के आधार पर समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी आदि कोश बनाए जाते हैं। प्रविष्टि क्रम में आदि क्रमानुसारी आजकल अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे ए फिर बी फिर सी के शब्द दिए रहते हैं। अक्षरा संख्या अनुसारी चीनी भाषा में कई कोश इस तरह के मिलते हैं। धातु क्रमानुसारी अरबी कोश का उदाहरण है। अत्यवर्ण क्रमानुसारी संस्कृत में इस प्रकार के कोश मिलते हैं। विषयानुसारी संस्कृत का अमर कोश, सजिट का अंग्रेजी थिसासस पर्याय कोश इसके उदाहरण है। विशिष्ट दृष्टिकोण, आप देख सकते हैं कोश के प्रकार इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत में भाषा चिंतन की परंपरा। भारतीय मनुष्यों ने वाक् को उच्चारित भाषा से अधिक व्यापक अर्थ में लिया है। वाक् के 4 रूप हैं, परा, पश्यति, मध्यमा और बैखरी। इनमें केवल भाषा के रूप को प्रत्यक्ष रूप से बैखरी ही देखी जा सकती है और अन्य भाषाओं का संबंध मन के आंतरिक प्रस्फुटन से ही दिया जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसका जो है आगे हम देखते हैं, इस तरीके से आप संप्रेषण बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आने के चांस भी हैं। तो संचार मानवीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शाब्दिक अर्थों के रूप में देखे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्ति और समाज या समाज से समाज के मध्य होने वाली क्रियाकलाप संवाद स्तर पर होती है। भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर संचार शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के कॉमन से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता या सामान्य समझ। इसी प्रकार संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के साथ सामान्य समझ स्थापित करना चाहता है। लुइस एलन के अनुसार आप देख सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी लंबा नोट्स होगा ये। संप्रेषण में 3 चीज़ होती है, सेंडर, रिसीवर और फीडबैक। इसके बिना पूरी नहीं होती है। संप्रेषण के बढ़ते चरण, सूचना समाज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कम्युनिकेशन, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए।
भाषा शिक्षण का संबंध भाषा से होता है, अर्थात केंद्रीय विषय वस्तु भाषा होती है तो भाषा को जानते हैं एक भी व्यक्ति या व्यक्तियों से या किसी समाज को जोड़ने का साधन होती है। इस तरीके के से देख सकते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं व्याकरण विधि, अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, विधि, संप्रेषण परक शिक्षण विधि, अनुवाद की विधि। ऐसे देख सकते हैं आप लोग इसको आराम से। अगला है स्वनिम। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको निश्चित रूप से पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।